आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। स्वामी विवेकानंद के विचारों को बताने वाली किताब कर्म योग के बारे में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में एक अमीर और धार्मिक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। वे न केवल एक महान संत थे, बल्कि एक देशभक्त, एक महान फिलोसोफर और एक महान लेखक भी थे। 4 जुलाई 1902 को ध्यान करते हुए उनका स्वर्गवास हो गया। स्वामी विवेकानंद जी कर्म की बात के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। उन्होंने हमेशा कहा, किसी भी तरह के काम से निपटने के लिए प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बहुत ज्यादा थियरी ने पूरे राष्ट्र को नष्ट कर दिया है। कर्मयोग में उन्होंने कर्म को मानसिक अनुशासन और ज्ञान बढ़ोतरी के गाइडेंस की तरह प्रस्तुत किया है। भगवत गीता के फैक्ट्स को शॉर्ट में बताते हुए स्वामी जी ने कर्म के सार और जीवन में इसके इंपॉर्टेंस को डिफाइन किया है। कर्म के बारे में आज हम उस महान ज्ञान पुरुष, महान आत्मा और युवाओं के इंस्पिरेशन के विचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम कौन हैं, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो भी बनना चाहें वो बनने की शक्ति हम में है। अगर हमारा आज का रूप हमारे पहले के कामों का परिणाम है, तो निश्चित रूप से ही अपने आज के कामों द्वारा हम अपना आने वाला कल भी बना सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना चाहिए। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग को अक्सर कारण और प्रभाव का योग या बोने और काटने का योग कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में काम का योग है। कोई भी काम, कोई भी विचार जिसके करने से कुछ होता है, कर्म कहलाता है। इस तरह कर्म के नियम का मतलब है काम करना या एक्शन लेना, क्योंकि जहां कहीं भी एक्शन होता है उससे कुछ न कुछ जरूर होता है। इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है और कर्म का यह नियम पूरे यूनिवर्स में सच है। कर्म योग एक मानसिक अनुशासन है जो एक इंसान को ज्ञान के जरिए अपने कामों को पूरे करते हुए लोगों की सेवा करने के लिए कहता है। हम कर्म योग से काम करने का रहस्य, काम करने का तरीका और काम करने की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हम इससे सीखते हैं कि इस दुनिया के सभी कामों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। कर्मयोग हमें बताती हैं कि संसार के बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हमें धीरे धीरे और निश्चित रूप से इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है करने के लिए। सभी क्रिया कर्म है। तकनीकी रूप से इस शब्द का मतलब कुछ काम करने से किसी काम का होना भी होता है, लेकिन कर्म योग में हमें कर्म शब्द से ही मनचाहे रिजल्ट्स लेने होते हैं। इसलिए सभी क्रियाएं कर्म हैं। सबसे बेसिक कामों जैसे कि दांतों को ब्रश करने से लेकर ध्यान जैसी उच्चतम ऊंचाई वाले कामों तक। कर्म योग का मतलब उन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज से है जो फोकस, स्किल और चालाकी से की जाती हैं, और जिंदगी में मुक्ति का रास्ता बिना कुछ मिलने के लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण, अर्जुन और सभी मानव जाति को अपना काम सबसे ईमानदारी से और अपना बेस्ट देते हुए और स्किल के साथ करने की सलाह देते हैं, बिना किसी लालच या पुरस्कार की उम्मीद के। तो आइए स्वामी विवेकानंद और भगवत गीता के इसी तरह के कर्म के बारे में, प्रेशियस विचारों के बारे में बात करते हैं। अध्याय 1, कर्म और चरित्र पर स्वामी जी के विचार। स्वामी जी कहते हैं कि यह मान लेना भूल है कि खुशी ही लक्ष्य है। दुनिया में हमारे जितने भी दुख हैं, उसका कारण यह है कि इंसान नासमझी से खुशी को ही सबसे अच्छी कंडीशन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक समय के बाद वो पाता है कि यह खुशी नहीं है, बल्कि ज्ञान है, जिसकी तरफ वह जा रहा है और जिससे उसे सच में खुशी मिलती है। और यह कि सुख और दर्द दोनों महान शिक्षक हैं, और वह बुराई से उतना ही सीखता है जितना कि सच्चाई से। जैसे जैसे सुख और दुख उसकी जिंदगी के सामने से गुजरते हैं, वे उस पर अलग अलग छाप छोड़ते हैं, और इन सारे छापों का रिजल्ट वह होता है जिसे इंसान का चरित्र कहा जाता है। अगर आप किसी भी इंसान के चरित्र को देखते हैं, तो वह वास्तव में अलग अलग चीजों का चनाजोड़ होता है। उसके दिमाग या सोचने के तरीके का योग है। आप पाएंगे कि उसके चरित्र को बनाने में दुख और खुशी दोनों जरूरी रोल प्ले करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र को बनाने में अच्छाई और बुराई का बराबर हिस्सा होता है, और कुछ मामलों में दुख खुशी से बड़ा शिक्षक होता है।
दुनिया ने जिन लोगों ने महान चरित्रों को बनाया है उनके बारे में जानते समय ज्यादातर मामलों में यह पाया जाएगा कि यह दुख था जिसने उन्हें खुशी से ज्यादा सिखाया। यह गरीबी थी जिसने उन्हें पैसों से ज्यादा सिखाया। अब यहां पर फिर यह बात कि यह ज्ञान इंसान के अंदर ही है। कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह सब अंदर है। जो कुछ भी कोई इंसान इनोवेशन करता है वो पहले से ही मौजूद है। जैसे जब हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन की खोज की थी, तो हमें यहाँ ये सोचने की जरूरत है कि क्या वह कहीं कोने में बैठा उसका इंतजार कर रहा था, या यह उनके ही दिमाग में आया और समय के साथ कर्म करके इसका पता लगा लिया। संसार को अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से आता है। यूनिवर्स की कभी न खत्म होने वाली लाइब्रेरी आपके दिमाग में ही है। बाहरी दुनिया सिर्फ सुझाव, अवसर है जो आपको अपने मन के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आपके सीखने का पर्पस हमेशा आपके अपने मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक सेब के गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में आइडिया मिला और उन्होंने अपने मन के बारे में जानना शुरू किया। उन्होंने अपने मन में उससे रिलेटेड चल रहे विचार की सभी पिछली कड़ियों को एक साथ जोड़ना शुरू किया और उनके बीच एक नई कड़ी की खोज की, जिसे हम ग्रेविटी का नियम कहते हैं। यहाँ अगर हम सच में देखें तो ग्रेविटी सेब में नहीं थी और न ही पृथ्वी के केंद्र में या किसी भी और चीज में। वो ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी और इंसान के मन में थी। कई मामलों में यह ढूंढा नहीं जाता है लेकिन ढका रहता है, और जब उसके ऊपर चढ़ी अज्ञानता की परत को धीरे धीरे हटा दिया जाता है तो इस तरह सीखते सीखते ज्ञान की प्रोग्रेस इससे सीखने और सच्चाई का खुलासा करने के प्रोसेस से होती है। जिस इंसान से यह पर्दा हटाया जाता है वह ज्यादा नॉलेजेबल होता है, लेकिन जिस इंसान पर यह पर्दा पड़ा है वह अज्ञानी है। चमकीले पत्थर के टुकड़े में आग की तरह मन में ज्ञान मौजूद है, और आइडिया वह प्रोसेस है जो इसे बाहर लाता है। तो हमारी सभी फीलिंग्स और कामों के साथ हम हमारे आंसू और हमारी मुस्कान, हमारे सुख और हमारे दुख, हमारे रोने और हमारी हंसी, हमारे श्राप और हमारे आशीर्वाद, हमारी तारीफ और हमारी कमी, इनमें से हर एक को हम पा सकते हैं। हर एक मानसिक और शारीरिक परेशानी जो अपने आप को शक्ति और ज्ञान को हासिल करने के लिए दी जाती है उसे कर्म कहते हैं। इस शब्द को अगर हम बड़े मतलब में इस्तेमाल करें तो एक तरह से हम सभी काम या कर्म कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यही कर्म है। तुम सुन रहे हो, यही कर्म है। हम सांस लेते हैं, यही कर्म है। हम चलते हैं, कर्म है। हम जो कुछ भी करते हैं शरीर से या दिमाग से वह कर्म है, और यह हम पर अपनी छाप छोड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शुरुआत में छोटे होते हैं और एक साथ बहुत बड़े बन जाते हैं। जैसे अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों को तट से टकराते हुए सुने तो हमें लगता है कि यह कितना बड़ा शोर है, लेकिन ध्यान से देखने और सुनने पर हम जानते हैं कि एक लहर वास्तव में लाखों और लाखों छोटी वेव से बनी होती है, और इनमें से हर एक शोर कर रही होती है, और फिर भी हम इसे पकड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह एक साथ छोटे छोटे कई सारे काम लगातार करते रहने से हम इतने ताकतवर बन जाते हैं कि इनके जरिए हम प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ असंभव लगने वाली चीज को भी कर सकते हैं। इसी तरह दिल की हर धड़कन काम है। कुछ तरह के काम जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे हमारे लिए फिक्स बन जाते हैं, वे एक ही समय में कई छोटे कामों का योग हैं। इसीलिए अगर आप वास्तव में किसी इंसान के चरित्र को देखकर उसके बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड करना चाहते हैं तो सिर्फ उनका महान दिखाई देने वाली वैल्यूज को न देखें बल्कि दोनों पहलुओं को देखें, क्योंकि हर बेवकूफ कभी न कभी किसी न किसी एक काम से हीरो बन सकता है। एक आदमी को अपने सबसे नॉर्मल कामों को करते हुए देखें, क्योंकि वास्तव में यही चीजें हैं जो आपको एक महान इंसान के वास्तविक चरित्र के बारे में बताएंगी। महान अवसर मनुष्य को भी किसी न किसी तरह से महान बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, लेकिन वास्तव में वही महान इंसान हैं जिनका चरित्र हमेशा महान होता है। मतलब जो अपने दिखावटी और अंदर के सभी कामों में ईमानदार होते हैं, चाहे वह कहीं भी हों। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। आप जो भी सोचते हो वही आप हो। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर होंगे। अगर आप अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं तो आप शक्तिशाली होंगे। अगर आप अपने को कम समझते हो तो आप किसी से कम हो जाओगे। अगर आप अपने आप को पवित्र समझते हैं तो आप पवित्र होंगे।
सफल होने के लिए आपके पास जबरदस्त डिटर्मिनेशन, जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए लोग जो चाहें कहें, अपने विश्वास पर टिके रहें और विश्वास रखें, दुनिया आपके कदमों में होगी। विवेकानंद जी कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि इस साथी या उस साथी पर विश्वास करो, लेकिन मैं कहता हूं पहले खुद पर विश्वास करो। अगर आप पवित्र हैं, अगर आप मजबूत हैं, तो आप पूरी दुनिया के बराबर हैं। अध्याय 2, हर कोई अपनी जगह पर महान है। कर्म के इस प्रिंसिपल को सिखाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि कर्म योग प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। एक्टिविटी, हाउसवाइफ, हस्बैंड और इसी तरह हर किसी की अपनी एक्टिविटी के अनुसार ड्यूटी होती है। यह दिखाता है कि किसी के लिए क्या ड्यूटी नहीं है और दूसरे के लिए वही ड्यूटी है। साथ ही यह सोचना भी ठीक नहीं है कि यह कर्तव्य छोटा है और दूसरा बड़ी द्विधा है। अगर कोई इंसान ईश्वर की पूजा करने के लिए दुनिया से संन्यास ले लेता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया की भलाई के लिए काम करते हैं, वे भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। न ही दुनिया में रहने वाले पत्नी और बच्चों को उनके बारे में ऐसा सोचना चाहिए कि जो संसार को त्याग देते हैं वे नीच या आवारा हैं, क्योंकि हर एक का अपने और लोगों के जीवन में अपनी अपनी जगह और वैल्यू है, जिसे वो ही सिर्फ अपने कामों के जरिए पूरा कर सकते हैं। अध्याय 3, कर्म का राज। दूसरों की शरीर से मदद करना, उनकी शरीर की जरूरतों को दूर करना वास्तव में महान है, लेकिन ऐसी मदद जितनी बड़ी है और जितनी दूर तक मदद की गई है, उतना ही दूसरे का फायदा कर सकती है। अगर 1 घंटे के लिए किसी की कमी को दूर किया जा सकता है तो यह वास्तव में उसकी मदद है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में उसकी जरूरत को 1 साल के लिए दूर की जा सकती है तो यह उसके लिए ज्यादा सहायक होगा। लेकिन अगर किसी तरीके से उसकी इच्छाएं हमेशा के लिए दूर की जा सकती हैं तो यह डेफिनेटली सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। और स्पिरिचुअल ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। कोई दूसरा ज्ञान सिर्फ कुछ समय के लिए ही जरूरतों को पूरा करता है। आत्मा के ज्ञान से ही जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ कमी होने की परेशानी या नेगेटिव शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए इंसान को स्पिरिचुअल तरीके से मदद करना सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। वह जो लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान देता है वह मानव जाति का सबसे बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। और इस तरह हम हमेशा पाते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली लोग थे और हैं जिन्होंने लोगों को उनकी स्पिरिचुअल जरूरतों में मदद की, क्योंकि स्पिरिचुअल जीवन ही हमारी सभी एक्टिविटीज का सच्चा बेस है। एक स्पिरिचुअल रूप से मजबूत और स्वस्थ इंसान, अगर वह चाहे तो हर मामले में मजबूत होगा। जब तक इंसान में स्पिरिचुअल शक्ति नहीं होगी तब तक शारीरिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। स्पिरिचुअल के पहले मानसिक सहायता आती है। ज्ञान का गिफ्ट भोजन और कपड़ों की तुलना में कहीं अच्छा और उम्दा गिफ्ट है था। यह इंसान को जीवन देने से भी बढ़कर है, क्योंकि इंसान का वास्तविक जीवन ज्ञान से ही है। अज्ञान ही मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। जीवन बहुत कम मूल्य का है अगर यह अज्ञानता के अंधेरे में जीवन है। अगला स्टेज आता है एक आदमी की ग्रेसफुली मदद करना। इसलिए दूसरों की मदद करने के सवाल पर सोचते हुए हमें हमेशा यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शारीरिक मदद ही एकमात्र मदद है जो दी जा सकती है। यह न सिर्फ अंतिम है बल्कि सबसे छोटी भी है, क्योंकि यह किसी की जिंदगी में परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं ला सकता है। किसी का दुख तभी समाप्त हो सकता है जब वो सभी चाहतों से संतुष्ट हो जाए। तब भूख उसे दुखी न करेगी, कोई संकट कोई दुख उसे हिला नहीं पाएगा। तो वह सहायता जो हमें स्पिरिचुअल रूप से मजबूत बनाती है वह सबसे ऊंची है। उसके बाद मानसिक सहायता आती है और उसके बाद शारीरिक सहायता आती है। अध्याय 4, कर्तव्य क्या है। कर्मयोग के बारे में पढ़ते समय यह जानना जरूरी है कि कर्तव्य क्या है। अगर मुझे कुछ करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि यह मेरा कर्तव्य है और फिर ही मैं इसे कर सकता हूं। अलग अलग देशों में फिर से कर्तव्य का विचार अलग है। मुसलमान कहते हैं कि उनकी किताब कुरान में जो लिखा है वह उनका कर्तव्य है। हिंदू कहते हैं कि वेद में जो है वह उनका कर्तव्य है और ईसाई कहते हैं कि बाइबल में जो है वह उनका कर्तव्य है। इस तरह हम पाते हैं कि कर्तव्य के बारे में अलग अलग सोच है। जीवन में अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग ऐतिहासिक कामों और अलग अलग राष्ट्रों के अनुसार यह अलग अलग है। शब्द कर्तव्य हर दूसरे सभी के लिए सच और एक शब्दों की तरह
साफ तरीके से डिफाइन करना असंभव है। हम इसके प्रैक्टिकल ऑपरेशंस और परिणामों को जानकर ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं तो हमारे पास उनके लिए एक फिक्स्ड तरीके से काम करने के लिए एक नेचुरल या सीखा हुआ तरीका होता है। जब यह तरीका आता है, मन उस सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है। कभी कभी यह सोचता है कि दी गई शर्तों के तहत एक विशेष तरीके से कार्य करना अच्छा है। कभी कभी यह सोचता है कि समान सिचुएशंस में भी एक ही तरीके से कार्य करना गलत है। पिछली शताब्दी में भारत में लुटेरों के कुख्यात गिरोह थे जिन्हें ठग कहा जाता था। उन्होंने इसे अपना कर्तव्य समझा। किसी इंसान को मार डालने के लिए जो वे कर सकते थे उन्होंने किया और उनका धन छीन लिया। जितने ज्यादा लोगों को उन्होंने मार डाला वे उसे उतना ही बेहतर सोचते थे। नॉर्मली अगर कोई इंसान सड़क पर जाता है और किसी दूसरे इंसान को गोली मार देता है तो वह यह सोचकर इंसल्टेड हो सकता है कि उसने गलत किया है। लेकिन अगर वही आदमी अपनी रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में एक नहीं बल्कि 20 को मारता है तो वह डेफिनेटली खुश होगा और सोचेगा कि उसने अपना कर्तव्य का पालन बहुत अच्छी तरह से किया है। इसलिए हम देखते हैं कि यह सिर्फ किया गया काम नहीं है जो एक कर्तव्य को डिफाइन करता है। इस तरह कर्तव्य की फिक्स परिभाषा देना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। कोई भी काम जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है वह एक अच्छा काम है और यह हमारा कर्तव्य है। कोई भी काम जो हमें नीचे की ओर ले जाता है वह बुरा है और हमारा कर्तव्य नहीं है। इंडिविजुअल नजरिए से हम देख सकते हैं कि कुछ कामों में हमें ऊंचा और इज्जतदार करने की ताकत होती है, जबकि कुछ दूसरे कामों में हमें नीचा दिखाने और हमारे साथ बुरा करने का ट्रेंड होता है। हालांकि कर्तव्य का केवल एक ही विचार है जिसे सभी मानव जाति, सभी युगों और धर्मों और देशों द्वारा सच्चाई की तरह माना है और जिसे संस्कृत में इस तरह बताया गया है, किसी भी प्राणी को चोट न पहुंचाना पुण्य है, किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना पाप है। अध्याय 5। हम अपनी मदद करते हैं, दुनिया की नहीं। दूसरों के लिए हमारे कर्तव्य का मतलब है दूसरों की मदद करना, दुनिया का भला करना। लेकिन हमें दुनिया का भला क्यों करना चाहिए? जाहिर तौर पर दुनिया की मदद करने के लिए, लेकिन वास्तव में खुद की मदद करने के लिए। हमें हमेशा दुनिया की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से सोचें तो हम पाते हैं कि दुनिया को हमारी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह दुनिया इसलिए नहीं बनी है कि आप या मैं आकर इसकी मदद करें। हमें अच्छा करना चाहिए क्योंकि अच्छा करने की इच्छा हमारे पास सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। अगर हम हर समय ये जानते हैं कि दूसरों की मदद करना भगवान की तरफ से दिया गया हमें एक स्पेशल राइट है, इसलिए आभारी रहें कि आपको दुनिया में लोगों की भलाई करने और दया की शक्ति का इस्तेमाल करने की ताकत और परमिशन दी गई है। और इस तरह से सोचने और काम करने पर आप पवित्र और परिपूर्ण यानी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेने वाले इंसान बन सकते हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम परिपूर्ण बन सकते हैं। कोई भी भिखारी जिसकी हमने मदद की है उसका हम पर 1% भी बकाया नहीं है, बल्कि हम सब कुछ उसी के कर्जदार हैं क्योंकि उसने हमें अपने ऊपर अपना दान करने की परमिशन दी है। यह सोचना पूरी तरह से गलत है कि हमने दुनिया का भला किया है या कर सकते हैं, या यह सोचना कि हमने ऐसे और ऐसे लोगों की मदद की है, क्योंकि यह एक बेवकूफ़ी से भरा विचार है और सभी मूर्ख विचार दुख लाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने किसी आदमी की मदद की है और उम्मीद करते हैं कि वह हमें धन्यवाद देगा, और अगर ऐसा वह नहीं करता है दुख हमारे पास आता है। हम जो करते हैं उसके बदले में हमें किसी चीज की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? आप जिस आदमी की मदद करते हैं उसके प्रति आभारी रहें, उसे भगवान के रूप में सोचें। क्या अपने साथ के लोगों की मदद करने के जरिए भगवान की पूजा करने की परमिशन मिलना एक बड़े सम्मान की बात नहीं है? अगर हम वास्तव में बिना बदले में कुछ मिलने की चाहत करने वाले होते तो हमें फालतू की उम्मीद के इस सारे दर्द से बचना चाहिए और खुशी खुशी दुनिया में अच्छा काम करते रहना चाहिए, और बिना उम्मीद के किए गए काम से कभी भी दुख नहीं आएगा। दुनिया अनंत काल तक अपने सुख और दुख के साथ चलती रहेगी। अध्याय 6। आजादी। हाई लेवल तरह के लोग चुपचाप सच्चे और महान विचारों को इकट्ठा करते हैं और दूसरे बुद्ध और क्राइस्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और उनका प्रचार करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में हम उन्हें लगातार यह कहते हुए देखते हैं कि वे 25वें बुद्ध हैं।
मोना सेबासिना थड्डिली सापेसट्टा ने उनसे पहले के 24 इतिहास के लिए अनजान हैं। हालांकि बुद्ध को पता था कि इतिहास उनके जरिए रखी गई नींव पर बना होगा। सबसे महान लोग शांत, मौन और अनजान होते हैं। वे लोग हैं जो वास्तव में विचार की शक्ति को जानते हैं और उन्हें यकीन है कि भले ही वे एक गुफा में जाएं और दरवाजा बंद कर दें और सिर्फ 5 सच्चे विचार सोचें और फिर चले जाएं, उनके ये 5 विचार अनंत काल तक जिंदा रहेंगे। डेफिनेटली ऐसे विचार पहाड़ों में प्रवेश करेंगे, समुद्रों को पार करेंगे और संसार में फैलेंगे। वे इंसान के दिल और दिमाग में गहराई से एंटर करेंगे और पुरुषों और महिलाओं को ऊपर उठाएंगे, जो उन्हें इंसानी जीवन के कामकाज में अच्छा करने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देंगे। ऐसे एक्टिव होने और लड़ने के लिए, काम करने, संघर्ष करने, उपदेश देने और अच्छा करने के लिए भगवान के बहुत करीब हैं। जैसा कि वे कहते हैं कि यहाँ जमीन पर वो मानवता के लिए आए हैं। एक्टिवली एक्शन लेने वाले, चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उनमें अभी भी अज्ञानता का कुछ हिस्सा बाकी है। ये सोचने और ढूंढने पर कि हमारे ज्ञान में अभी भी कुछ कमियां बाकी हैं, तभी हम काम कर सकते हैं। जिनकी पूरी चाहतें आत्मा में समा गई है, जिनकी इच्छाएं आत्मा में ही सिमटी हुई हैं, जो हमेशा आत्मा से जुड़ गए हैं, उनके लिए कोई दूसरा काम कर्तव्य नहीं है। ऐसे ही लोग वास्तव में मानव जाति में सबसे ऊंचे हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी सभी को काम करना होता है। इतना काम करते हुए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस यूनिवर्स में छोटी से छोटी चीज पर भी मदद कर सकते हैं। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि हम नहीं कर सकते, बल्कि हम दुनिया के इस प्रैक्टिस ग्राउंड में केवल अपनी मदद करते हैं। अगर हम इस सोच से काम करते हैं, अगर हम हमेशा याद रखें कि इस तरह काम करने का हमारा आज का अवसर एक स्पेशल राइट है जो हमें दिया गया है, तो हम कभी भी किसी भी चीज से नहीं जुड़ेंगे। आपके और मेरे जैसे लाखों लोग सोचते हैं कि हम दुनिया के महान लोग हैं, लेकिन हम सब मर जाते हैं और 5 मिनट में दुनिया हमें भूल जाती है। लेकिन भगवान का जीवन अनंत है। कौन एक पल जी सकता है, एक पल सांस ले सकता है, अगर यह सबसे शक्तिशाली नहीं बनाता है? वह जो हमेशा एक्टिव प्रोविडेंस है, सारी शक्ति उसी की है और उनके ऑर्डर के अंडर है। उसी की आज्ञा से हवा चलती है, सूरज चमकता है, पृथ्वी रहती है और मौत आती है। वह सब में है, हम सिर्फ उनकी पूजा कर सकते हैं। इसीलिए काम के सभी फल छोड़ दो, अपने लिए अच्छा करो, तभी फुलफिलमेंट आएगी। इस तरह दिल के बंधन टूट जाएंगे और हम पूरी तरह आजाद महसूस करेंगे। यही मुक्ति वास्तव में कर्म योग का लक्ष्य है। निष्कर्ष तो दोस्तों ये है कर्म पर स्वामी विवेकानंदा जी के विचार। हमें उम्मीद है कि आपने कर्म के बारे में कई सारी जरूरी बातें सीखी। अब इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं और अपने कर्मों की क्वालिटी को बेहतर बनाते हुए अपनी जिंदगी की ओर बढ़ते चले हैं। कर्मा योगा किताब की समीक्षा। स्वामी विवेकानंदा द्वारा कर्मा योगा एक आध्यात्मिक किताब है जो निस्वार्थ कार्य के मार्ग की तलाश करती है। विवेकानंद कर्म योग की कॉन्सेप्ट और आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस की व्याख्या करते हैं। वह निस्वार्थ सेवा की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हैं और यह बताते हैं कि यह कैसे आध्यात्मिक विकास और प्राप्ति की ओर ले जा सकता है। यह किताब निस्वार्थता को रोजमर्रा के कार्यों में इंटीग्रेट करने पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है और एक उच्च उद्देश्य के लिए डिटैचमेंट और समर्पण के महत्व पर प्रकाश डालती है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रासंगिकता के मिश्रण के साथ कर्मा योगा एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन चाहने वालों के लिए मूल्यवान इनसाइट्स प्रदान करती है। धन्यवाद।